फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है तब से मैं देखता हूँ कि मेरे पास काफ़ी टाइम एक क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चे मुझे पर्सनली मेल करके ये क्वेश्चन मुझसे पूछ चुके हैं। और अभी एक रिसेंटली एक बच्चे ने भी मुझे काफ़ी लंबा मेल किया था अपनी प्रॉब्लम को लेके। तो उनका बोलना था कि सर, हम जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ गंदी आदतें हो गई हैं। उनके दिमाग में कुछ गंदी आदतें, जिनको कि हम जो सोसाइटी में लोगों ने दिमाग में डाल दिया है कि ये गंदी आदतें लड़कों को हो जाती हैं, उस तरीके की चीज़ों को लेकर उन्होंने मुझे क्वेश्चन किए थे। मतलब वो लोग जो है वो मास्टरबेशन के बारे में पूछना चाह रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो तैयार किया जाए। देखिए, हमारी सोसाइटी में जो मास्टरबेशन होता है उसको एक गलत आदत की तरह देखा जाता है, बट आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई ये साइंटिफिक क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले बताते हैं कि आपका जो ये प्रोसेस होता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन एन इंडिविजुअल स्टिमुलेट्स देयर जेनाइटल्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर विच मे और मे नॉट लीड टू ऑर्गेजम। तो इसमें क्या होता है कि कोई जो इंडिविजुअल होता है जो कि मास्टरबेशन कर रहा है, वो अपनी जेनाइटल्स को स्टिमुलेट करता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्टिमुलेशन। और उससे उसको एक प्लीजर वाली फीलिंग आती है, जिसको ऑर्गेजम बोलते हैं, या फिर जिसको हिंदी में काफ़ी जगहों पे चरम सुख के नाम से या के नाम से जाना जाता है। अब है क्या, हमारी सोसाइटी जो कि, और मेनली जो इंडियन सोसाइटी है, मैं इंडियन सिनेरियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस चीज़ को काफ़ी गलत तरीके से देखा जाता है। अब तो फिर भी लोग इसको पॉजिटिव वे में देखने लगे हैं, जो न्यू जनरेशन है। बट जो पहले की जनरेशन है, 2 डिकेड पहले की, वहाँ तो इसको एकदम बहुत ही गंदी आदत की तरह लिया जाता था। तो देखिए, रिसर्च क्या बोलती है। रिसर्च जो अभी तक हुई है उसके हिसाब से कि 95%, लगभग 95% मेल और 78%, मतलब कि 78% महिलाएं मास्टरबेट करती हैं, और जिनकी एज 30 साल से कम है। मतलब कि 30 साल से के कम उम्र के जो मेल हैं उसमें 95% मेल और 78% फीमेल मास्टरबेट करती हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जैसे जैसे ये देखा गया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, वैसे वैसे ये जो मास्टरबेशन करने की जो हैबिट है वो कम हो जाती है। और जो 70 से 69 साल के जो लोग हैं उसमें देखा गया कि 50% मेल और 41% फीमेल मास्टरबेट करती हैं। तो ये क्राइटेरिया है। तो देखिए, यहाँ पे कॉमन चीज़ यह है कि जहाँ पे 95% लोग जिस काम को कर रहे हैं, तो वो एक उतना भी गलत काम तो हो नहीं सकता है ना। और दूसरा है कि ये जो मास्टरबेशन होता है ना, इसको हमने कोई इन्वेंट नहीं किया, ये भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर बना के भेजा है। तो जो चीज़ भगवान ने बनाई है वो काफ़ी मायनों में गलत तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब वाकई कुछ लोग उसको गलत बोलते रहे तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, पर मेडिकल साइंस इस चीज़ को गलत नहीं मानती है। अब सबसे बड़ी बात कि कुछ जो भ्रम फैला रखे हैं मास्टरबेशन के बारे में सोसाइटी में, उनको डिस्कस करना सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं उनमें किसी भी रिसर्च में ये नहीं पाया गया कि मास्टरबेशन का कोई साइड इफेक्ट है, कोई एडवर्स इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो देखिए, जो अब हम कुछ उन चीज़ों को देखेंगे जिनको कि माना जाता है कि मास्टरबेशन करने से ये सब होता है, और ये सब मेडिकल साइंस इसको प्रूव कर चुकी है, रिसर्च हो चुकी है कि ये सब झूठ है। तो सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप मास्टरबेशन करेंगे तो उससे ब्लाइंडनेस हो जाएगी, आप अंधे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मास्टरबेशन से कभी भी कोई इंसान अंधा नहीं हो सकता, ऐसा किसी भी रिसर्च में नहीं पाया गया। और अगर सच में अंधा होगा ना मास्टरबेशन करने से, फिर तो जो 95% पॉपुलेशन है मेल की और 78% पॉपुलेशन है जो फीमेल की, वो लोग अंधे होने चाहिए थे, पर ऐसा तो नहीं है। और आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे जो काफ़ी लंबे समय से मास्टरबेट कर रहे हैं, तो अंधे तो आप हुए नहीं। अंधे को छोड़िए, आपकी आंखों की रोशनी भी नहीं कम होगी। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि आपके जो पाम होते हैं, जो हथेली, उन पे बाल आ जाएंगे। भाई, ये भी ऐसा नहीं होता है। बालों का आना या ना आना, जब आप मेडिकल साइंस में जाएंगे या बीएससी में भी पढ़ सकते हैं कि वो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर, जिनमें कि ऐसे बाल आते हैं किसी के शरीर पे, ना कि मास्टरबेशन करने से ऐसा होता है। फिर एक होता है कि भाई आप इम्पोर्टेंसी आ जाएगी लाइफ में। अगर आप अभी मास्टरबेट करेंगे तो भविष्य में जाके जब आप और बड़े हो जाएंगे, बच्चा पैदा करने का टाइम आएगा, तो आप इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इम्पोर्टेंट का मतलब आप नपुंसक हो जाएंगे, आप बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे। ओके। लोग बोलते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब कि आपका जो सेक्स ऑर्गन है, जो पेनिस है, वो इरेक्ट नहीं होगा, वो एकदम ढीला पड़ा रहेगा, ऐसा माना जाता है, जो कि एकदम गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर बोलते हैं कि आपका जो सेक्स ऑर्गन है, जो पीनिस है, ये एक तो सिकुड़ जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, और वो एक तरफ कर्व्ड हो जाएगा, वो एक तरफ कर्व्ड हो जाएगा इस तरीके से। पर ऐसा नहीं होता। ये जो खास तौर से मैंने देखा है, मैं जब साइकेट्री में मेरी जब पोस्टिंग थी, तो बहुत सारे पेशेंट भी आते थे कि सर, जो मेरा जेनिटल ऑर्गन है वो राइट की तरफ कर्व्ड है, मेरा लेफ्ट की साइड कर्व्ड है। पर ये जो है ना, ये बाय बर्थ होता है। ये ऐसा नहीं कि मास्टरबेशन करने से होता है, ये बाय बर्थ होता है। हर इंसान की बॉडी अलग है और ये एकदम बहुत ही नॉर्मल चीज़ है।
फिर कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर हम मास्टरबेट करेंगे तो हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा और हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाएगी। देखिए, एक होती है इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी का मतलब है इरेक्शन का ना होना। ओके, मतलब जो आपका सेक्स ऑर्गन है वो इरेक्ट ही नहीं होगा। और एक होता है इनफर्टिलिटी, क्या आप इंटरकोर्स तो कर पा रहे हो अपने पार्टनर के साथ पर आपके बच्चे नहीं हो रहे। तो लोगों ने बोला कि भाई आपने बहुत मास्टरबेशन किया था अपनी जवानी में तो आपका स्पर्म काउंट कम हो गया तो अब आपके बच्चे नहीं हो रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम झूठी बात है। उसके बाद एक बोलते हैं कि आप मानसिक तौर पे बीमार हो जाओगे और आप फिजिकली वीक हो जाओगे। देखिए, मानसिक तौर पे जो बीमारी है ना वो मास्टरबेशन से नहीं आती, बल्कि इससे उल्टा ही होता है। हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि मास्टरबेशन के फ़ायदे क्या हैं। बट ये जो मेंटल वीकनेस है ना, जो मेंटल इलनेस है, ये हमेशा अपने खुद की गिल्ट के चलते आती है। हमारे दिल में आ जाता है कि भाई हम एक गलत काम कर रहे हैं और ये एक सिन है, ये एक पाप है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इंसान इसलिए मेंटल इल हो जाता है। और जहाँ तक फिजिकल वीकनेस की बात है, ये भी ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूँ, जब हम एक लड़का था हमारे साथ, वो खेलता था तो उसको मास्टरबेशन करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो बहुत ज़्यादा करता था, तो उसके दिमाग में ये रहता था कि भाई उसने मास्टरबेशन कर लिया तो वीक हो गया। तो वो हमेशा मैच में आने से पहले मतलब एक बहुत 2 गिलास दूध में देसी घी डाल के पी के आता था कि भाई मैंने मास्टरबेट किया था तो अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, अब मैंने पावर ले लिया, अब मेरे अंदर वीकनेस नहीं आएगी। तो ये उस लड़के के दिमाग में बात बैठ गई थी कि मास्टरबेट करने से वीक हो जाते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं। पर और कभी कभी क्या होता है, कुछ कपल्स होते हैं तो उन कपल में भी एक या कोई, या तो दोनों पार्टनर या एक पार्टनर वो मास्टरबेट करते हैं और फिर उनके दिमाग में ये आ जाता है कि भाई हमारा जो है, उनकी जो रिलेशनशिप है ना वो ख़राब हो जाती है, ये सब दिमाग में अलग अलग सोच के। अब देखते हैं कि भाई व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ मास्टरबेशन, कि सच में मास्टरबेशन के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। पहला तो आप दिमाग में डाल लीजिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से जितनी भी रिसर्च हुई है, मास्टरबेशन इज़ अ हार्मलेस प्रोसेस। मास्टरबेशन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, जैसे कि एक दिन में 7 से 8 बार कर लिया, ओके, तो उनको आप अगर उस ऑर्गन को उतना यूज़ करोगे तो कभी कभी उसकी जो स्किन होती है ना, हल्की सी रेड और वहाँ टेंडर हो जाती है। टेंडर मतलब छूने पे उसको दर्द करता है। पर ये एकदम हार्मलेस प्रोसेस है। आप अगर, कोई भी इंसान अगर कुछ दिन मास्टरबेशन नहीं करेगा, 1 या 2 दिन, ये अपने आप ठीक हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी कोई अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मास्टरबेट कर रहा है, एक दिन में 6 बार 7 बार 8 बार, तो उसका जो सेक्स ऑर्गन होता है, जो पेनिस होता है, वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, जिसको इडेमा बोलते हैं। आ सकती है, हमेशा नहीं आएगी बट आ सकती है, पर ये भी अपने आप ठीक हो जाती है। उसके बाद क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि बच्चों ने भी मुझसे, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा उनके अंदर भी थी, कि उनके अंदर गिल्ट आ चुका था। सबसे बड़ी है गिल्ट की भावना, कि इंसान को लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं। अगर हम मास्टरबेट कर रहे हैं तो हम कोई पाप कर रहे हैं, हमारा सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और ये बहुत ही गलत बात है। तो मास्टरबेशन कोई गलत चीज़ नहीं है और ना ही कोई इमोरल चीज़ है। आप हमेशा याद रखना, सेल्फ प्लेजर इज़ नॉट अ शेमफुल चीज़। अगर कोई इंसान खुद को कोई प्लेजर दे रहा है, कोई सुख दे रहा है, तो वो कभी कोई शर्मनाक बात नहीं होती है। ये हमारी सोसाइटी ने ऐसा इसको कर दिया है कि लोग इसको शर्मनाक, लोगों ने बना दिया है। और मेरा हमेशा बोलना है कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी गिल्ट की भावना है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे साथ एक बैचमेट था, वो, उसका ऐसा था कि वो मास्टरबेट करता था, और वो जब भी मास्टरबेट करता था ना, उसके बाद वो जो उसने कपड़े पहने होते थे उनको धोता था और खुद भी नहा के आता था। कभी कभी देखते थे कि दिन में 4-5 बार नहा लिया, 4-5 बार कपड़े धो लिए, तबीयत खराब हो गई। तो ये ऐसा था क्योंकि उसके अंदर एक गिल्ट थी, उसे लगता है वो पाप कर रहा है। और जैसे कोई गंगा में स्नान करता है ना, उसे लगता है कि मैंने नहा के, धो के, कपड़े चेंज करके खुद को शुद्ध कर लिया। पर ऐसा है नहीं, ये गिल्ट उसके दिमाग में थी। और देखा, जैसे जैसे एज बढ़ी, उसका एक गिल्ट उसके दिमाग से निकल गया। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो थोड़े इमेच्योर होते हैं, दूसरों की चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, खासतौर से ऐसी चीज़ जो हमें लगती है कि हमारे भविष्य में वो हमें नुकसान देगी। तो इसलिए ऐसा होता है। तो अगर किसी को भी ऐसी गिल्ट है ना, तो आप अपने कुछ सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। पर इस गिल्ट को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। ये गिल्ट आपको परेशान करेगी, आपका टाइम खराब करेगी। दूसरा होता है डिक्रीज्ड सेक्सुअल सेंसिटिविटी। देखो, अगर ऐसा है कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने जो सेक्स ऑर्गन को बहुत एग्रेसिवली मास्टरबेट करता है, मतलब बहुत टाइट से पकड़ के मास्टरबेट करता है, तो उसकी अगर ग्रिप बहुत स्ट्रांग है अपने सेक्स ऑर्गन के ऊपर, तो उसके जो, जब वो नेचुरल सेक्स करेगा ना, तो उसकी जो 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 उसका जो सेंसेशंस है वो ऑब्वियसली वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ प्रेशर अलग था और नेचुरल इंटरकोर्स का जो प्रेशर है वो अलग होता है। बट ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप साइकेट्रिस्ट से मिलके या साइकोलॉजिस्ट से मिलके अपनी इस टेक्निक को ठीक कर सकते हो, इस चीज़ से उबर सकते हो।
मैं भी जब साइकेट्री पोस्टिंग कर रहा था मेडिकल में, जो आप जब एमबीबीएस करोगे तो 1 साल की इंटर्नशिप में आपको साइकेट्री में पोस्टिंग लगती है। तो उसमें आप कुछ कभी ना कभी ऐसा कोई ना कोई पेशेंट मिल जाएगा जिसकी ये प्रॉब्लम होगी और इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। देखिए 2024 में एक स्टडी हुई थी जो कि 18 साल से लेके 80 साल की महिलाओं के ऊपर हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने वाइब्रेटर यूज़ किए थे। वाइब्रेटर एक तरह का यंत्र होता है जो कि सेल्फ प्लेजर के लिए यूज़ किया जाता है और 3 मंथ्स तक किया था। तो उस रिसर्च में देखा कि जिन्होंने वो यूज़ किया उनके जो सेक्सुअल फंक्शन है वो इम्प्रूव हो गए थे और उनकी पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स के फंक्शन थे वो भी इम्प्रूव हो गए थे। इवन इस रिसर्च में ये भी पाया गया कि उन महिलाओं के अंदर डिप्रेशन का जो रेट था वो काफ़ी कम हो गया था। तो ये एक काफ़ी अच्छी स्टडी थी जिसने ये पॉजिटिव इफेक्ट मास्टरबेशन के दिखाए। उसके बाद कुछ पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे जो बोलते हैं कि भाई अगर जो लोग मास्टरबेट करते हैं तो उनको प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। प्रोस्टेट क्या होता है, एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे यूरेथ्रा के पास होती है। ओके, तो इवन जो सीमेन होता है आपका, जो वीर्य होता है, उसमें प्रोस्टेट का भी कुछ सिक्रीशन होता है। तो लोगों का मानना है कि भाई अगर आप मास्टरबेट करेंगे तो आपको प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे ऐसे बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं हुई, पर जो भी रिसर्च हुई है इससे ये पता लगा है कि 2023 में ये स्टडी हुई थी, ये रिसर्च हुई थी। तो उसमें देखा गया था कि उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इजैकुलेशन को देखा गया था, प्रोस्टेट कैंसर से कंपेयर किया गया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ इजैकुलेशन का मतलब है कि एक इंसान कितनी बार इजैकुलेट करता है या मास्टरबेट करता है, या आप उसको इंटरकोर्स भी बोल सकते हैं। तो उसमें देखा कि जो लोग इजैकुलेशन रेट जिनका कम है या कि जो कम मास्टरबेट करते हैं या फिर कम सेक्स करते हैं, उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस हाई देखे गए थे। मतलब कि जो माना गया उससे विपरीत, जो जो हमारे पास जो परिणाम आए थे उससे विपरीत थे। इससे ये पता लग गया कि मास्टरबेशन ज़्यादा करने से प्रोस्टेट कैंसर के होने का कोई भी दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। हाँ, हालांकि ये है कि हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि इस टॉपिक पे भी और रिसर्च की आवश्यकता है। फिर एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिसरप्टिंग डेली लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और जिन्होंने मुझे मैसेज भी इसलिए किया था कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उनका टाइम खराब होता है। तो उसमें होता क्या है कि सबसे बड़ी तो वही है गिल्ट। आपके अंदर ये भावना की कि आपने भाई पाप किया है, और आप और देखिए एक हिंदी में कहावत है, अति जो होती है ना किसी भी चीज़ की खराब होती है। तो अगर आप सारा टाइम इसी चीज़ में दिमाग लगाते रहेंगे, आप पॉर्न साइट्स देखते रहेंगे, मास्टरबेट करते रहेंगे, तो कभी कभी होता है बच्चे स्कूल नहीं जाते, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो सोशल इवेंट है वहाँ नहीं जाते, खेलने नहीं जाते। अपनी जो कपल्स हैं या फिर जो मैच्योर लोग हैं वो भी, या यंगस्टर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सब चीज़ों में कि वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रिलेशनशिप्स हैं, उन पे भी ध्यान नहीं देते। तो जब भी किसी चीज़ का एक्सेस होगा ना, और वो अगर आपके नॉर्मल काम को हैम्पर करेगा, तब वो एक समस्या बन जाती है। बट मुझे जो बच्चों ने मैसेज किए उनकी बातें पढ़ के मुझे लग रहा था कि उनके अंदर गिल्ट वाली फीलिंग है, उन्हें लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। ओके, तो अगर कोई भी ये सोचता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो उसे अपनी इस गिल्ट से निकलना चाहिए। अपने सीनियर से बात करो, कोई अच्छा फ्रेंड है उसके साथ डिस्कस करो। ओके, और या फिर आप चाहो तो डॉक्टर के पास भी जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, बट डॉक्टर के कभी भी नीम हकीम के पास मत जाना। छोटे शहरों में तो अक्सर देखा गया है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर, नीम हकीम, ये सब बोर्ड लगा के रखते हैं कि हम आपका हस्त मैथुन या मास्टरबेशन छुड़वा देंगे। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने, एक लड़का था मेरा दोस्त, उसने 4,000 रुपये की दवाई लेके आया आयुर्वेदिक, 2 महीने की, 2 महीने दवाई खाई कि वो मास्टरबेशन करना छोड़ देगा। बाद में कुछ भी फायदा नहीं हुआ और उसके 4,000 रुपये पूरे बर्बाद हो गए, क्योंकि इस चीज़ की कोई दवाई है ही नहीं। इसका सीधा रिलेशन आपका ब्रेन से है, आपका जो थॉट प्रोसेस है उससे है, ना कि कोई दवाई से, ना कि ये कोई ऐसा कोई प्रोसेस है। तो मास्टरबेशन को छोड़ने वाली कोई दवाई नहीं आती। हाँ, आगे हम कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कैसे इसको कम किया जाए, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कैसे उसको ठीक किया जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।